Dear students, from today I am Vandana, your teacher of science, going to start your online classes. In this sequence, your first chapter is Crop Production and Management. The name of the chapter is Crop Production and Management. To understand the whole chapter, first you all have to learn these keywords that has been taken from your textbook. Our first keyword is horticultural crops. It means large scale cultivation of vegetables, fruits and flower plants is known as horticultural crops. Cultivation means खेती, मतलब बड़े पैमाने पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स की जो खेती होती है दैट इज़ नोन एज हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. द सेकेंड वन इज मैन्योरिंग, मिक्सिंग मैन्योर विथ सॉइल. मैन्योर मीन्स खाद. देन यू कैन से दैट व्हेन यू मिक्स मैन्योर विथ सॉइल, this process is known as manuring. The third keyword is transplantation, process of shifting seedlings from the nursery to the main field. Mean to say that नर्सरी से यानी जहाँ बड़े पैमाने पर ये सीडलिंग्स लगाए गए हैं, सीड के बाद जो सीडलिंग्स निकले हैं उनको वहाँ से निकाल कर मेन फील्ड में शिफ्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज ट्रांसप्लांटेशन. देन ड्रिप इरिगेशन, द टेक्निक ऑफ इरिगेशन इन विच वाटर इज रिलीज्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट्स. यू नो दैट इरिगेशन मीन्स सिंचाई, यानी सिंचाई की इरिगेशन की ऐसी टेक्निक जिसमें वाटर रिलीज किया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी बूंद बूंद नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट, डायरेक्ट टू द रूट्स ऑफ द प्लांट. सच टाइप ऑफ इरिगेशन इज नोन एज ड्रिप इरिगेशन. देन फर्टिलाइजर, अ मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड और अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स which provides specific nutrients. Man-made inorganic compounds or a mixture of compounds which provides specific nutrients. कुछ विशेष प्रकार के nutrients प्लांट्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं मैन मेड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से और अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड से, उसको बोलते हैं fertilizer. Now, weedicides, chemicals which destroy weeds without harming the crops. We have seen there are so many weeds in between the crops. So there is a chemical used for destroying these weeds. खरपतवार, weeds means खरपतवार, जो बिना क्रॉप्स को हार्म किए इन वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. दैट केमिकल इज नोन एज वीडिसाइड्स. व्हाट इज बफर स्टॉक? द सेकेंड लास्ट कीवर्ड इज बफर स्टॉक. ह्यूज रिजर्व स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एनी फूड स्कैर्सिटी. यानी ह्यूज रिजर्व स्टॉक, फूड ग्रेन्स, अनाज का बहुत बड़ा एक स्टॉक, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टॉक बना करके गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है फूड ग्रेन्स को यानी अनाज को, ताकि जब कभी फूड स्कैर्सिटी हो यानी फूड की कमी हो जाए अगर अचानक कभी, तो उसको मेंटेन किया जा सके. इस स्टॉक को बोलते हैं बफर स्टॉक. And the last keyword from this section is apiculture. This is rearing of honeybees on large scale.
rearing means पालना, पालन। हनी बीज को जब लार्ज स्केल पर उनको पाला जाता है, दैट इज नोन एज एपीकल्चर। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू दिस चैप्टर थॉरोली। द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग cultivation of the soil and rearing of animal is called agriculture. Mean to say that the science of farming, खेती करने का एक ऐसा साइंस जो कल्टीवेशन के साथ साथ पशुपालन भी करता है, इज नोन एज एग्रीकल्चर। इन दोनों को टुगेदर हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल and rearing of animal is known as agriculture. The product of cultivated plant is called crop produce, and the product that is formed by the cultivation is known as crop produce. The term agriculture has been derived from the Latin words ager meaning field and cultura meaning cultivation. Mean to say that ये agriculture word जो आया है, derive हुआ है यानी आया है, obtain हुआ है, वो एक Latin word से निकला है ager, जिसकी meaning होती है field, and the cultura means cultivation. Now we are going to discuss about the crop plants. The plants of the same kind grown and cultivated in large quantities in a field are called crop plants or simply as a crop. Mean to say that same kind के crop, सेम काइंड के प्लांट, एक बहुत बड़े पैमाने पर अगर खेती की जा रही है सेम काइंड के क्रॉप्स की, तो उसको बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स और सिंपली क्रॉप। आपने देखा होगा जो भी वीट, राइस, पल्सेस, इन सब का जो कल्टीवेशन आप देखते हैं, दैट इज़ ऑन अ लार्ज स्केल, वो एक बहुत बड़े पैमाने पे होती है। एक देयर इज़ नॉट only one plant in the field. Okay, the product of cultivated plant is called crop produce. I have told you once again. The crop produce may be in the form of grains, roots, fiber, etc. The crop that has been produced in the field, it may be in so many forms, just like grains, roots, fibers, etc. वो अनाज के भी रूप में हो सकती है, रूट्स के भी रूप में हो सकती है और फाइबर्स के रूप में भी हो सकती है। The main crops grown in India are cereal crops, fiber crops, pulses and oil seeds. जो हमारे इंडिया में जो मेन क्रॉप ग्रो की जाती है वो है सेरेल्स यानी अनाज, फाइबर क्रॉप्स, पल्सेस मीन टू से दैट दालें, ऑयल सीड्स जिससे हम बहुत काइंड के ऑयल ऑब्टेन करते हैं, जस्ट लाइक मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। ओके, राइस, wheat, maize are the most commonly grown cereal crops. You know very well that rice, wheat, maize are the most commonly grown cereal crops. जो रूटीन डेली लाइफ में जिसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ राइस, wheat and maize. These are cereal crops. Here is some crop plants grown in India. This is a table. In this table, in one side there are types of crops and in another side the examples of.
द फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप इज सेरेल्स और ग्रेन क्रॉप्स, एंड उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? राइस, वीट, मेज एंड बार्ली. देन फाइबर क्रॉप्स, एग्जाम्पल्स आर जूट, कॉटन. देन पल्सेज और लेग्यूम्स, उसके एग्जाम्पल पल्सेज और लेग्यूम्स किसको बोलते हैं? जस्ट लाइक ग्राम्स, पीज, बीन्स. ग्राम मीन्स चना, पीज मीन्स मटर. ऑयल सीड्स, these are some crop. Oil seeds, and example of oil seeds are mustard, groundnut, sunflower, soybean, etc. Root crops, sweet potato, carrot, that is the crops that are edible, जिसको हम खाते हैं, that are root crops. Tuber crops, potato, टैपियोका, जिंजर, दीज आर सम ट्यूबर क्रॉप्स. इनकी गांठों को हम खाते हैं. शुगर क्रॉप्स, शुगर केन, बीट रूट, दीज आर शुगर क्रॉप्स. प्लांटेशन क्रॉप्स, कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट, दीज आर सम प्लांटेशन क्रॉप्स. What are cereal plants? Cereal plants are tall grasses which are grown for their nutritious seeds called grains. Cereals from the staple food, the major part of diet for people. Rice, wheat and maize are the most commonly grown cereal crops. यानी ऐसी grasses जिनकी ग्रोथ की जाती है उनके न्यूट्रिशियस सीड्स को पाने के लिए, उनको हम बोलते हैं सेरेल क्रॉप्स. एंड कॉमनली जो सेरेल क्रॉप्स हैं दैट हैज़ बिन फाउंड इन इंडिया, दैट इज राइस, wheat and maize. Cereals like rice, wheat provides us mainly carbohydrate. The big and rich source of carbohydrate is cereals like rice and wheat. You know very well that pulses mean to say that दालें are richer in proteins. अगर आप दाल खाते हो तो बिग अमाउंट में प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जाता है. कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर सीड्स प्रोवाइड अस ऑयल और फैट्स. जो ऑयल आप यूज़ करते हैं खाने में, आपकी मम्मी यूज़ करती हैं, उससे आपको ऑयल उससे आपको फैट्स मिलता है. बॉडी में क्या मिलता है? फैट, द सोर्स ऑफ एनर्जी. इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 200 million tons of wheat and rice to feed its more than 1 billion people. देन इंडिया में 200 मिलियन टन से भी ज़्यादा वीट और राइस प्रोड्यूस होता है 135 करोड़ पीपल्स को फीड कराने के लिए. ओके, you all have to learn these keywords today, and tomorrow we will meet and I will discuss the rest part of the chapter. Okay.